जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। ठीक है, आप सबको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ठीक से? बिल्कुल, हम पिक्सल को भी आज ही कंप्लीट करेंगे। आज हम पिक्सल को भी डन करेंगे और इसके साथ साथ आपको मैं सारा जो फेसबुक का सिस्टम है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, आप सब ने अब ये काम करना है कि अपना जो फेसबुक का अकाउंट है, उसका जो बिज़नेस वाला अकाउंट है वो ओपन करना है। वो सिंपल ओपन हो जाएगा, अभी मैं उसका भी बता देता हूँ। और उसके बाद जो हमने ऐड चलानी है उसको देखेंगे कि जो हमारा है कैंपेन लेवल, ऐड सेट लेवल और ऐड ये किस तरीके से काम करती हैं। और इसके साथ साथ हम जो फेसबुक का पिक्सल है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, ये सब करने के दौरान आपको एक मसला भी आएगा, तो हम उस मसले पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने काम करना है, देखें आपने जो अपनी फ़ेसबुक है ना उसको तो अपने पास लॉगिन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्राउज़र के अंदर आपकी फ़ेसबुक लॉगिन है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है business.facebook.com। ठीक है, ये आपने सर्च कर लेना है, ये ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। business.facebook.com, ये सर्च करके हमने इस पे चले जाना है, इस वेबसाइट पे। ठीक है, फेसबुक की ही बिज़नेस की साइट है और इस पे जाके क्रिएट एन अकाउंट करना है। ठीक है, वो आपसे डिटेल पूछेगा और यहाँ पे जो है आपने अपना जो बिज़नेस अकाउंट खोलना है उसका नाम लिखना है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ एनिमेशन बिल्डर्स। ठीक है, और योर नेम, वो अपने वाला नाम लिखना है। यहाँ पे आपने वो एज इट इज़ नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि जो नेम आपके आईडी कार्ड पे है वही एज इट इज़ नेम आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल पे भी हो। ठीक है, और इधर जो हमने ईमेल लगानी है, इधर हमने वो ईमेल लगानी है जिस ईमेल पे आपकी फ़ेसबुक बनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स इधर ईमेल लगाते हैं और उनको उसके बाद कोड नहीं आता। अब वो कोड नहीं आता, वो फिर आके मैसेज कर रहे होते हैं जी कोड नहीं है। उस कोड ना आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो इधर ईमेल लगा देते हैं, लेकिन जो उनकी फ़ेसबुक बनी होती है वो ईमेल की बजाय नंबर पे बनी होती है। अगर आपके केस में भी इस तरीके से है तो आपने सबसे पहले जो अपनी ईमेल है उसको अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना है। फेसबुक पे जाना है, फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर सेटिंग में जाना है, जहाँ पे नंबर लगा होता है उसके साथ ऐड एन ईमेल की ऑप्शन आ रही होगी, आपने वहाँ जाके अपनी ईमेल को अपडेट करना है। जब आप वो ईमेल अपडेट कर देंगे दोबारा आपने इधर आके अपनी वही ईमेल लगानी है, तो आपका ये जो है चल जाएगा। ठीक है, मैंने एक रैंडम सी ईमेल बनाई है, अभी ये वक्ती तौर पे कहेगा कि अभी अभी अकाउंट बना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अकाउंट बनाई है, वो कह रहा है कुछ घंटों के अंदर दोबारा ट्राई करो। आपने सिंपल यही काम करना है, business.facebook.com पे जाना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इधर आपने अपने जो भी बिज़नेस है या स्टोर का नाम है वो रख लें। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नेम है। उसके बाद नीचे योर नेम की जगह एज इट इज़ नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, क्योंकि इन्होंने फिर वेरिफिकेशन भी करनी है। और उसके बाद जो बिज़नेस की ईमेल है आपकी वो आपने लगा देनी है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने एक फ़ेसबुक का अकाउंट बनाया आपको समझाने के लिए, तो वो कहता है कुछ घंटों के बाद या अपना अपना बिज़नेस अकाउंट खोल सकते हैं उस अकाउंट बनाने के बाद। तो आपकी फ़ेसबुक तो पुरानी होगी, तो आपका ये इंस्टेंट काम करेगा। ठीक है, कैसा डैशबोर्ड आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने ये काम करना है। उसके बाद एक कोड आएगा आपकी ईमेल पे, वो कोड आपने इधर लगा देना है और इसके बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करके सारा कुछ डन कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है इधर आ रहा है इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने देख ले, इधर जो भी आपकी मतलब कह लें फेसबुक का अकाउंट लगा हुआ है वो इधर आपके पास आइकन में शो होने लग देगा। इट मीन्स के जो बिज़नेस के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। इधर मैं स्टार्ट नो पे क्लिक कर देता हूँ, या आपने इधर से जाना है ads.facebook.com, इधर लिखना एड्स मैनेजर .facebook.com। ठीक है, आपने यहाँ तो ये लिख के सर्च कर देना है। बिल्कुल, ये आपका जो नाम है वो आईडी कार्ड वाला नाम होना मस्ट है। जो आपका फेसबुक पे नेम है वो आईडी कार्ड पे होना मस्ट है। अदरवाइज़ जब वो वेरिफिकेशन करेंगी उनकी टीम, वो एक दफ़ा हर एक की लाजमी वेरिफिकेशन करेंगे फेसबुक वाले। वेरिफिकेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरा नया एक अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, वो इसको डिसेबल कर देंगे। फेसबुक वाले लाजमी इस चीज़ को देखेंगे और इसको डिसेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब डिसेबल कर देंगे फिर वो आपसे कहेंगे जी अपनी वेरिफिकेशन कराओ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज दो उन्हें। वो इधर ही आपके आगे जहाँ से मतलब आपका पेज कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर इधर ओवरव्यू में देखते ना, इधर वो आपका अगर डिसेबल कर देते हैं तो इसके साथ ही ऑप्शन आ रही होगी रिक्वेस्ट रिव्यू की।
आपने जब उस पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट रिव्यू पे, तो आपसे आईडी कार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें मांगेंगे, जो कि आपने उनको एक आधी चीज़ ही मांगते हैं। या तो आपसे आईडी कार्ड मांग लेंगे, या आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, लाइब्रेरी कार्ड, कोई दूसरा इस तरह की कोई भी वेरिफिकेशन के लिए जो कि ये बताए कि बंदा रियल है। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद वो फिर आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू में जाएगी, और फिर उसको कह लें कि कुछ घंटों के बाद वो आपका अकाउंट दोबारा से इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल एनिमेशन की बिल्डर्स की जगह आपने अपने स्टोर का नेम लिखना है। लड़कियां जिस भी नेम से बनाती हैं उनका मेक श्योर करना है उन्होंने कि उनका अपना नाम हो, ठीक है ना, वरना ये फिर फेसबुक वाले उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, एक स्पैम आईडी समझ के उसको फिर डिसेबल कर देंगे अकाउंट को। ऐड आप मोबाइल से नहीं चला सकते, आप मोबाइल से सिर्फ चेक कर सकते हैं, उसको कुछ हल्का फुल्का एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ऐड बनानी है और चलानी है वो आपने फेसबुक पर ही चलानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि अब मैं दोबारा दोबारा अकाउंट भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो नाम भी मस्ट होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। 2 पर्सन कैसे है एक ही अकाउंट, वो आप उसको पासवर्ड शेयर कर देना तो वो डेफिनेटली बात है, दोनों यूज़ करी जाएँ। न्यू आईडी बनाकर बिजनेस से अटैच कर सकते हैं। देखें, बिजनेस से अटैच तो कर सकते हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है। आपने सिंपल ये करना है कि आपका जो भी आईडी है आपने उसके साथ ही उसका बिजनेस अकाउंट ओपन कर देना है, सिंपल है, जैसे अब मैं करने का आपको बता रहा था। ठीक है, अभी टू डा पॉइंट जो चीज़ है ना उसके क्वेश्चन करें, ताकि इधर के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हों। यार मोबाइल वाली लगानी है फेस या लैपटॉप पर न्यू बनानी है, देखें आपकी एक ही फेसबुक है, उसको ही मोबाइल पे लगाना है, उसको ही आपने इधर कराना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, जब ये आपके पास इस तरह का अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपने देखें ऊपर वाली साइड पे ना अकाउंट ओवरव्यू के अंदर जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अकाउंट आ जाता है मोहम्मद उमर नवीद के नाम से, ठीक है, जो कि आईडी का नेम है सेम एज इट इज़, यही फेसबुक की आईडी है, ये देख लें, ये प्रोफाइल लगी हुई है। और कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो भी आपकी ही लगी हो, ठीक है। ये आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको मसला मसाइल ना आए, इस चीज़ को ध्यान से सुने, वरना फिर आपने मैसेजेस करने हैं और फिर सपोर्ट मेंबर अगर कहीं दूसरों को रिप्लाई कर रहे होंगे तो आपको लेट रिप्लाई आएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप ये चीज़ों को ध्यान से सुने, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, अब जब मैं इस चीज़ पर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझानी है। एक तो ये है कि हाँ, गर्ल्स का अगर मसला आ रहा है ना डीपी लगाने का, तो वो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ये इतना वैसे कंपलसरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आप लगा लें बेहतर है, वरना ना लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। जो मेल हैं वो लगा लें ताकि एक चलो उनको एज मिल जाए, क्योंकि वो फिर जब वेरीफाई करते हैं ना वो यही चीज़ें नोट करते हैं फेसबुक वाले। न्यू फेसबुक बना सकते हैं, लेकिन न्यू मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने पुराने वाली ही बनाएं, वो जो चल रही है उसी को ही चलाएं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पे, तो इधर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो मेरे पास आके कहता है योर अकाउंट, एक मेरा ये वाला अकाउंट आ जाता है, एक वो कहता है बिज़नेस अकाउंट, एक मेरा बिज़नेस अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो बिज़नेस अकाउंट है ना उसके अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स होते हैं, और जो ऐड अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर हम एड्स चलाते हैं, ठीक है। एक बिज़नेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल कह लें ऐड अकाउंट हो सकते हैं, और उस ऐड अकाउंट के अंदर हमने ऐड चलानी है। इस टाइम ये जो है बिज़नेस अकाउंट, ये एक बिज़नेस अकाउंट है। अगर मैं इसकी इधर सेटिंग पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये सारा जो इसका डैशबोर्ड है ना सेटिंग का, वो ओपन हो जाएगा। अब ये बिज़नेस सेटिंग है और ये बिज़नेस अकाउंट है, ठीक है। अब इधर जो है ना हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सारी ऑप्शंस आ रही हैं। यूज़र है, यूज़र कौन सा है, पीपल, मतलब आपने अगर किसी और मेंबर को ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्टनर, किसी और को, मतलब कि आप कह लें कि पार्टनरशिप पे कोई अकाउंट चल रहा है, दो बंदे एक ही जगह से एक्सेस लेना चाहते हैं, ये इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इधर आके आपने क्या करना है, इधर आके आप देखें आपने जो है अपना पेज ऐड कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप देखें जो आपने फेसबुक पे अपना पेज बनाया हुआ है ना, अगर आप उसी से ही बिज़नेस अकाउंट ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पेज जो है आपका इधर आ जाएगा, आपको ये काम भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड अकाउंट्स में आ जाना है। ऐड अकाउंट देखें हमने अब यहाँ पे आके ऐड अकाउंट पे ही काम करना है। ऐड अकाउंट पे आते हैं, इधर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट एन न्यू अकाउंट, मेरे पास नहीं आ रही, आपके पास भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये ऐड जो बिज़नेस अकाउंट है ना वो नया ओपन किया हमने,
ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन फेसबुक अब ये कहती है कि भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना जो ऐड अकाउंट है उसको यूज़ करें। जैसे आप एड्स चलाएंगे, कुछ उस पर मतलब के लेन देन करेंगे, कोई पैसे फेसबुक को पे करेंगे, फेसबुक लोगों को आपकी ऐड दिखाएगी, आप अपना मतलब एक दफ़ा बिज़नेस शुरू कर देंगे, फिर वक्त के साथ साथ फेसबुक आपको न्यू ऐड अकाउंट बनाने की ऑप्शन दे देगी। मैं आपको अपने मेन अकाउंट्स भी दिखाता हूँ जिसके अंदर हम एड्स रन करते हैं और वो किस तरीके से रन हो रही होती हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी जस्ट ये एक ओवरव्यू के तौर पे आपने इसको देखना है। बिल्कुल पेज बनाना ज़रूरी है, पेज के बगैर एड्स नहीं चल सकती। ऐड जो हमारी चलती हैं प्रोफाइल पे नहीं चलती, पेज पे चलती हैं। ठीक है, ये सारी ऑप्शन आ रही है, इसमें जो जो हमारी काम की होगी हम उसको वक्त के साथ साथ देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि डाटा सेट्स हैं, इसके अंदर ये पिक्सल आ गए, इधर से हम पिक्सल की सेटिंग करेंगे। ठीक है, और इधर हमारा जो काम है दूसरा ये है कि ऐड अकाउंट इधर से ऐड करेंगे और ये पेजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा इधर काम है। शुरू में एक ऐड अकाउंट दिया हुआ है, बाद में हम मल्टीपल बना सकते हैं। ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप मैसेज कर दें किसी मेंबर को, ठीक है, वो आपको ऐड कर देगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने इस अकाउंट पे, जो अकाउंट है ना जो आपका पहले से बना होगा, इस पे आते हैं। अच्छा, ये आपका बेसिकली अब ऐड जो है अकाउंट आ जाता है। जो जो मैं आपको बता रहा था, एक तो बिज़नेस अकाउंट होता है, उसके अंदर ऐड अकाउंट होता है। अब ये ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट का नाम क्या है, मोहम्मद उमर नवीद, और ये इस ऐड अकाउंट आईडी, ये उसकी ऐड अकाउंट आईडी है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा ना, इधर से हमने ऐड चलानी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि फ़ेसबुक की बेसिकली ये ऐड की जो सेटिंग है वो काम किस तरीके से करती है, ताकि आप भी सारा इस पर ना काम कर सकें। कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर ऐड चलाएँगे। ऑर्डर कैसे मिलेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपके सामने मैं कल ऐड चलाऊँगा, अभी की जो काम है, अभी की जो चीज़ है वो हम कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपने अब जो अगर कोई नोटबुक अपने पास रखी हुई है या कहीं भी चीज़ें नोट कर रहे हैं, आपने ना उस पर ये चीज़ मेंशन कर लें कि सबसे पहले जो होता है एक सेट, जो 3 स्टेप्स में काम होता है। सबसे पहला स्टेप है कैंपेन्स का, उसके बाद आ जाता है एड सेट्स, उसके बाद आ जाता है एड्स। इन 3 स्टेप्स में काम होता है फेसबुक की ऐड चलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो स्टोर है उसके अंदर अब आप एक चीज़ भेज रहे हैं, वेजिटेबल कटर, नंबर 1। फिर दूसरी तरफ पे आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, तीसरी तरफ पे आप हैंड फ्री सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट कैंपेन्स तैयार करेंगे। क्योंकि अगर उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल है, हैंड फ्री है, और वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में चली जाती हैं चीज़ें, और दूसरी जो है कह लें कि आप दूसरी तरफ गिलास है, वेजिटेबल कटर है, ये सारी चीज़ें हमारी किचन की प्रोडक्ट्स पे चली जाती हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हम अलग-अलग ऐड चलाएंगे। जब हम इन सब के लिए अलग-अलग एड्स चलाएंगे तो उसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स बनानी होगी। फिर उस कैंपेन के अंदर फर्दर ये सेटिंग्स होती हैं एड सेट्स और एड्स की। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह कलेक्शन होती है उसी तरह ही कैंपेन होगी हमारी। ठीक है ना। तो क्योंकि हर ऐड, जो जितनी भी ऐड होगी, हमने उसको देखना है कि उसके अंदर जो भी हम चीज़ें लगाएंगे, ऐड करेंगे, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसके मतलब जो रिजल्ट्स हैं दूसरे पर असरअंदाज ना हो, इसलिए हम हर एक की अलग-अलग, हर एक प्रोडक्ट की अलग-अलग कैंपेन बनाएंगे। ठीक है। अब आपको मैं, ये पहला स्टेप हो गया हमारा कैंपेन का। अब मैं आपको ऐड सेट का बताता हूँ। ठीक है। ऐड सेट के अंदर हमने फॉर एग्जांपल फेसबुक को ये इंस्ट्रक्शन देनी है ना, ये इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि जो मतलब फेसबुक ने हमसे डिटेल लेनी है ना ऐड चलाने के लिए, ये वो है। ठीक है, कि भाई क्या उसकी पीछे बैक एंड पे क्या काम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम जो डिटेल्स देंगे वो ये देंगे कि जो हमारी ऑडियंस है उनकी एज क्या होगी, उनका जो जेंडर है वो क्या होगा, मेल होंगे, फीमेल्स होंगे जिनको ऐड दिखानी है। और उसके बाद ये हमसे पूछेगा एरिया, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एरिया क्या है, किस सिटी के अंदर चलानी है, किस कंट्री के अंदर चलानी है। ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट पूछेगा, सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जिसको ऐड दिखानी है। वो शॉपिंग करना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, वो एनिमेशन करना चाहता है, वो जॉब करता है, वो कॉलेज का स्टूडेंट है। ये सारी डिटेल जो है ना, हम फेसबुक हमसे एक तरह से लेगी, वो इस ऐड सेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक डिटेल उन अपनी ऑडियंस के लिए दे देते हैं फेसबुक को, तो उसके बाद उसके अंदर जो थर्ड स्टेप आता है ना, वो होता है ऐड का। ये बेसिकली आउटपुट का सेक्शन है। ठीक है। आउटपुट का ये सेक्शन है। इस आउटपुट के सेक्शन के अंदर जो होती है चीज़ वो ये होती है कि आप कह लें इसके अंदर हम बताएंगे कि जी ये वीडियो है हमारी,
ये वीडियो चलेगी और वीडियो के ऊपर जो कह लें कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आ जाएगी। सिंपल ये थर्ड स्टेप इसके अंदर ये होगा कि जो फेसबुक ने आउटपुट दिखानी है ऑडियंस को वो ये ऐड के अंदर आ जाएगी, जो फेसबुक ने हमसे डिटेल लेनी है वो ऐड सेट के अंदर आ जाएगी, और जो टोटल ऐड जो कैंपेन होगी वो कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, एक इसको आप ऐड भी कह सकते हैं कि टोटल ऐड की जो मतलब कि एक पार्ट है वो कैंपेन होता है। तो यहाँ तक आपको ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए हैं। मैं अभी इसको फर्दर और डिटेल में ओपन करता हूँ। मैंने अभी खुद ही ओपन नहीं किया ताकि आपको पहले चीज़ें क्लियर हों, थोड़ा थोड़ा रफ स्केच बने, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। बिज़नेस अकाउंट आपकी फ़ेसबुक की आईडी से ही बनेगा, ठीक है। आलमोस्ट अगर आपकी फ़ेसबुक बनी हुई है ना तो समझे आपका उसका बिज़नेस अकाउंट भी बना हुआ है। बस आपने उधर जाके क्रिएट पे क्लिक करके और आपने उसको एक दफ़ा लॉगिन करना है, साइन अप करना है। नहीं, बिल्कुल ऐड में फ़ेसबुक की आईडी शो नहीं होगी। फेसबुक का पेज कैसे बनाना है? फेसबुक का पेज बनाना तो बहुत सिंपल काम है। आपको अगर वो कहते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो तो सबको आता है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर ने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। बहरहाल अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं उसको भी एक दफ़ा बता देता हूँ, रुकें ज़रा। हल्का सा आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ, आप बाकी खुद ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरी फ़ेसबुक ओपन है, ठीक है। और ये हम चले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद यहाँ पे पेजेस में आ जाना है आपने, ठीक है। क्रिएट अ न्यू पेज, इधर पेज का नाम लिखना है, रिक्वायरमेंट लिखनी है, बायो लिखना है। आगे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे लोगो पूछेगा कि जो आपने लोगो लगाना है, कवर पूछेगा और एक दो डिटेल लेगा, और उसके बाद आप ओपन करेंगे, मतलब ओके करके क्रिएट पेज करेंगे, आपका पेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी मतलब चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये आपने खुद ही इसका बना लेना इसमें, क्योंकि ज़्यादा मतलब कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। जो मेन चीज़ है हमारी वो एड्स के अंदर आती है। अच्छा, तो ये अब तीन स्टेप आपके क्लियर हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ से बताएं ताकि फिर मैं नेक्स्ट इसको आगे मूव करता हूँ। ठीक है, चलें क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अब मैं कैंपेन एक बनाना चाह रहा हूँ। मैं इधर ना क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। अब फेसबुक मुझसे इंस्ट्रक्शन ले रहा है कि आप जो कैंपेन बनाना चाहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। क्या आप ये अवेयरनेस के लिए बनाना चाहते हैं? अवेयरनेस के लिए बनाने का मतलब ये है कि आपकी मतलब ऐड इस तरह के लोगों को फेसबुक दिखाएगा कि जिन्होंने आपसे शायद चीज़ ना लेनी हो या कोई रिएक्ट ना करें, लेकिन उनकी नज़रों से एक दफ़ा चीज़ गुजर जाएगी। तो जब दोबारा नज़रों से गुजरेगी तो वो अच्छे तरीके से रीटारगेटिंग होंगे, तो वो फिर डेफिनेटली बात है परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीटारगेटिंग के लिए मतलब ब्रांड अवेयरनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि जैसे कोक है या कोई टूथपेस्ट है, कोलगेट वगैरह, इवन के सिम कार्ड कह लें कि जो उनकी ऑफ़र आती है, मंथली ऑफ़र जो भी है, तो वो ये अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं, ठीक है। अब अवेयरनेस की ऐड चलाने का सबसे उनको मकसद क्या होता है? देखिए, अब फेसबुक पे किसी ने कोक या कोई बोतल वगैरह तो नहीं ख़रीदनी, नंबर वन, ठीक है। या तो आप कह लें कोई पैकेज तो नहीं लगाना, लेकिन वो अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये एक मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी एक ऑफ़र आई है, आप किसी भी दुकान वाले से जाके चीज़ ले सकते हैं। तो जब लोगों की नज़रों से गुजरेगी चीज़ तो लोग डेफिनेटली बात है शॉप्स पे जाएंगे तो इनकी चीज़ों को परचेज़ करेंगे। ये सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए जो इसका पर्पज़ है ये होता है। उसके बाद जो ऑप्शन आती है ट्रैफिक, ट्रैफिक की जो ऐड होती है उसके अंदर ये होता है कि फेसबुक जो है सिंपल इसको देखता है और इस तरह की मतलब ऑडियंस फाइंड करता है जो मतलब कि कह लें कि अब फेसबुक से जब स्टोर पे ऑडियंस भेजनी होती है, कोई ब्लॉग हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आर्टिकल वगैरह, जब उस पर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक से लोग उस पर आएँ तो उस टाइम पे हम जो है ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं। फिर फेसबुक उन लोगों को दिखाता है जिनका पढ़ने में शौक है या कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं। परचेज़ इस सेंस में नहीं आएगा कि जिस तरह इनके पास ऑप्शन है ना सेल्स की, ये बेसिकली शॉपिफाई वगैरह के लिए होती है। ट्रैफिक में आप यही कह सकते हैं कि किसी ने आर्टिकल लिखा, वो उसकी प्रमोशन चाहता है, उस पर व्यूज़ चाहता है, तो वो जो है ट्रैफिक की ऐड चला देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंगेजमेंट की ऐड। मोस्टली जो हम ऐड चलाते हैं, मैं खुद जो ऐड चलाता हूँ 90-95% जो है इंगेजमेंट की ऐड चलती हैं। उसके बाद बाकी कुछ परसेंट आप कह लें जो सेल्स की ऐड चलती हैं, ठीक है। शॉपिफाई के अंदर भी हम जो है इंगेजमेंट की ऐड चला सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ये किस तरीके से करेंगे।
इंगेजमेंट के एड्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि फेसबुक जो है उन लोगों को आपकी जो पोस्ट है या ऐड है वो दिखाएगा जो लोग उसको लाइक करें, उस पर रिएक्शन दें और उस चीज़ के साथ इंगेज हों और उसमें इंटरेस्टेड हों। ठीक है, ये इंगेजमेंट का इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जब वो इस चीज़ के साथ इंगेज होंगे तो इस वाले जो ऑब्जेक्टिव के अंदर वो ऑप्शन ये देता है कि आप चाहे तो उनको मैसेंजर पे मैसेज कर लें या तो नीचे व्हाट्सएप का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करें और ये डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। ये इस सेंस में काम करता है। ठीक है, इनके थोड़े ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी इनकी सेटिंग चेंज होती है, बाकी ओवरऑल जो इनकी सेटिंग है वो सेम है। लीड्स की ऐड है। अब रियल इस्टेट वाले जितने भी हैं एजेंट्स वगैरह वो मोस्टली पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये ऐड चलाते हैं। ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि लीड्स अब कम आती हैं, एक चीज़ तो ये है, लेकिन दूसरा ये है कि क्वालिटी की लीड्स होती हैं अगर आएँ तो फेसबुक के थ्रू एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि अब उनका जाहिर सी बात है जिन्होंने लाखों में करोड़ों में चीज़ें बेचनी हैं मकान वगैरह, तो वो इस चीज़ के ऐड्स चलाते हैं। जब फिर उनको सारा दिन ऐड्स चलती हैं उनकी, उसके बाद जो उनको कह लें कि लीड्स आ जाती हैं, वो उन लीड्स का क्या करते हैं, वो उनकी जो मार्केटिंग की टीम है उनको सारा दिन बैठ के फिर कॉल्स करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ऐप प्रमोशन। जो लोग भी मतलब कह लें कि ऐप्स बनाते हैं जो अपने ऐप को फेसबुक के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं प्ले स्टोर पे, उनकी ज़्यादा डाउनलोड चाहते हैं, ये सेक्शन उनके लिए है। और उसके बाद एंड पे हमारा आ जाता है सेल्स का। सेल्स का सिंपल है, ये इसके अंदर आप कह लें कि लिंक लगाने की ऑप्शन हमें मिल जाती है जिसके अंदर हम अपनी शॉपिफाई के स्टोर का लिंक लगाते हैं और इस पे एड्स चला देते हैं, तो हमें डेफिनेटली बात है सिंपल जो है कि आपको इधर से सेल्स आने लग जाती हैं। ठीक है, इसमें फेसबुक उन लोगों को दिखाता है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जिनकी हिस्ट्री में उन्होंने किस तरह की होती है कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ की होती है, तो वो सिंपली इधर से चल जाता है। अच्छा, अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हमें आप खुद बताएं कि अगर हमने ऐड चलानी हो अपने स्टोर के लिए तो हम इनमें से क्या सिलेक्ट करेंगे। अवेयरनेस करेंगे, ट्रैफिक करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे, लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स। ठीक है, बिल्कुल हम सेल्स करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स लाना है और हमने जो अपनी कह लें कि ट्रैफिक को सीधा हमने शिफ्ट करना है अपने स्टोर पे। तो मैं इधर सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब फेसबुक पूछ रहा है कि कैंपेन की जो सेटिंग है वो आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ये कुछ इनका अपना तरीका है जो इन्होंने नया निकाला है, लेकिन हम लोगों ने और आपने भी हमेशा जो है इसको मैनुअल जो सेल्स कैंपेन है इस पर सिलेक्ट करना है कि आपने खुद से सेटिंग करनी है, जो कि आपको मैं सिखाता हूँ अभी। मैं मैनुअल सेलेक्ट करके और इधर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पेज के लिए आप प्रेजेंस लाएं, उस पर कुछ ज़्यादा काम करें। हाँ, एक दो पोस्ट करके उस पर लोगो, कवर और सारी डिटेल फिल कर दें, इतना ही बहुत है। क्योंकि अब आप देखें पेड कैंपेन चला रहे हैं तो डेफिनेटली बात है जैसे जैसे ऐड चलेगी आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ पेज को इतना प्रोफेशनल लगे कि पता चले कि यार जिस भी ब्रांड का पेज है उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। ये ना हो कि उसमें आप प्रोफाइल भी नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे, फेक लग रहा है, फिर कहीं सेल्स नहीं आती या फॉलोअर नहीं ज़्यादा होते, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने एक कैंपेन बना ली है। अब फेसबुक इधर सबसे पहले स्टेप पे मुझसे पूछता है कि आपने जो कैंपेन बनाई है इसका क्या नाम रखना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ, आप कह दें कि इसका नाम रख लेता है वेजिटेबल कटर। ठीक है, हम वेजिटेबल कटर जो है बेचना चाहते हैं तो हमने इस कैंपेन का नाम वेजिटेबल कटर रख लिया है। और आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, आपने सिंपल जाके इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बाकी सारी सेटिंग इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देनी है। अच्छा, जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, वेजिटेबल कटर जो हमने बनाया ये हमारा कैंपेन लेवल है। कैंपेन के बाद हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड सेट। ये हमारा ऐड सेट है। ऐड सेट का हम कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वुमेन के लिए रखता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये जो एड्स है ये सिर्फ जो है फीमेल को शो हो, मेल को शो ना हो। क्योंकि हम वेजिटेबल कटर की अगर ऐड चलाने लगे हैं तो वो किचन की प्रोडक्ट है और डेफिनेटली बात है उसको जो परचेज़ करेंगी वो लेडीज़ वगैरह होंगी और मेल तो उसको परचेज़ नहीं करता। तो ज़्यादातर मेजोरिटी हमारी 90% ऑडियंस जो है फ़ीमेल है। तो इस वजह से मैं इसका जो अपने याद रखने के लिए इसका नाम जो है वुमेन रख लेता हूँ, वरना आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। अब ये ऐड सेट का नाम इस टाइम पे मैंने वुमेन रख दिया। ठीक है, ऐड सेट नेम ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, दोनों को शो करना और दोनों को भी शो करेंगे। मैं अभी आपको जस्ट एक चीज़ समझा रहा हूँ।
ठीक है, उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। इधर वो ऑटोमेटिक देखें, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था उसने बता दिया कि वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ठीक है। नीचे आ जाएंगे, इधर पिक्सल आएगा, ये भी आ जाएगा। इसका भी मैं आपको भी एंड पे हम इसकी भी सेटिंग देखेंगे कि फेसबुक का पिक्सल किस तरीके से लाना है यहाँ पे। क्योंकि जो पिक्सल का भी आपको मैं बता दूं दोबारा से, अगर मैंने नहीं बताया बताया था लेकिन थोड़ा बताया था। फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक कोड होता है जो कि हम अपने इस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे बिजनेस अकाउंट के साथ शॉपिफाई का जो स्टोर है वो लिंक हो जाता है, और उसको फेसबुक के साथ जब लिंक करते हैं तो उसको फेसबुक जो है पिक्सल का नाम देती है। फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक छोटा सा कोड होता है, जब वो स्टोर के अंदर ऐड होता है और उसके बाद जब हम ऐड चलाते हैं तो फेसबुक जो है हमारी वेबसाइट के आने पे जो ऑडियंस आती है उसको मोनीटर करता है, उसको देखता रहता है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ऐड चल जाती है सारी हमारी, तो नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड चलाते हैं तो फेसबुक दोबारा उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता है जब वो अपनी फेसबुक पे मतलब स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फेसबुक को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उसको दोबारा दिखाता है एक, क्योंकि ह्यूमन साइकी ये कहती है कि आपने एक दफ़ा एक चीज़ देख ली, आप उसको ना परचेज़ नहीं कर लेते पहली दफ़ा में, आप दोबारा देखते हैं, फिर आपका जहन मुतमिन होता है, आप एक दो दफ़ा और देखते हैं। जैसी दो तीन दफ़ा आपने देख ली ना चीज़, फिर आपका जहन भी मुतमिन हो जाता है, आपको जो अगली शॉप है वो भी अच्छी लगने लग जाती है, आपका फिर जो है ट्रस्ट लेवल भी और होता है। तो इस वजह से इस चीज़ को रीटारगेटिंग कहते हैं। तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर आप फेसबुक की पिक्सल की सेटिंग सही से करके लगा देते हैं, देन उसके बाद आप अपनी ऐड चलाते हैं। उस ऐड चलाने से जो ऑडियंस आएगी फेसबुक उसको पहले दिन तो मोनीटर करेगा। ठीक है, वो साथ साथ मोनीटर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड चलाई है ना, मैंने वो ऐड देख लिया है पहले दिन और मैं आपकी वेबसाइट पे चला गया हूँ, आपके स्टोर पे चला गया हूँ, मैंने सारा स्टोर चेक किया या एक पेज भी देखा है, तो फेसबुक को पता लग गया कि जो अहमद नाम का यूज़र है उस वो आया है किसी स्टोर पे, आपके स्टोर पे आया। और जब मैंने दोबारा से अब फेसबुक चलानी है तो फेसबुक ने ये श्योर करना है कि अगर आप ऐड चला रहे हैं ना तो वो मुझे दोबारा ऐड दिखाए, क्योंकि मैं आपका इस तरह का यूज़र हूँ जो कि आपके स्टोर तक पहुँच चुका है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है, तो इस वजह से हम फेसबुक पिक्सल की सेटिंग भी करेंगे। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो है इसके अंदर हमने डेली बजट लगाना होता है। अब इधर आपके पास ना दो ऑप्शंस आती हैं, या तो आप डेली बजट लगा सकते हैं या तो आप फिर इसका कहते हैं लाइफ टाइम बजट लगा सकते हैं। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि जब आप लाइफ टाइम बजट लगाते हैं तो जो एड सेट है, जो आपका ये एड सेट वूमेन वाला है, इसमें आप उसको डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे कि यार जो हमारी ऐड है ना वो आप अगर उसको चलाएँगे 2000 की, ठीक है, तो वो कब से लेकर कब तक चलेगी। अब वो फेसबुक इस टाइम कह रहा है 22 जनवरी से लेकर मतलब 22 फरवरी तक, लेकिन मैं इसको कम करके ना यहाँ से आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो ऐड चलाऊँगा वो डेली होगी, 25 कर देता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है जी ठीक है ओके हो गया। वो बस ये छोटी सी चीज़ है कि जो स्टार्ट का टाइम है ना वो जो हमारा एक्चुअल में टाइम है उससे क्या कहते हैं ज़्यादा होना चाहिए, ताकि एक शेड्यूल लग सके। ये नहीं हो कि भी आपने आप ऐड चलानी है तो आपने पीछे 6 घंटे पहले का टाइम दिया हुआ है, तो फिर आपके 6 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इधर से हम जब भी ऐड चलाएंगे लाइफ टाइम में तो इसको इधर से रीसेट कर लेंगे। वो ऑटोमेटिक देखें 8:01 हुआ, इधर 8:01 वो आसपास ही होता है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये इसमें बजट लगाने का तरीका है। लेकिन मैं इसको जाऊंगा डेली बजट के साथ। डेली बजट का ये फ़ायदा है कि आप देखें जब भी ऐड चलेगी आपकी, जिस टाइम पे भी मैं इधर पब्लिश करूँगा आपकी ऐड उसी टाइम चलने लग जाएगी। ठीक है, उसमें वो फिर ज़्यादा चीज़ों को ना आगे पीछे नहीं करता। तो मैं भी डेली ऐड चलाऊंगा, मैं साथ साथ इस चीज़ को मोनीटर करूंगा कि जो मेरी ऐड चल रही है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर ठीक चल रही होगी मैं इसको चलता रहने दूंगा, फिर 24 घंटे ऐड चलती रहा करेगी। अगर कोई मसला आ जाता है, कोई चीज़ आप दोबारा से मतलब सेटिंग करना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा से पॉज कर देंगे। फिर वो बस एक क्लिक करना होता है, मोबाइल से चाहे कर लें चाहे फिर आप लैपटॉप से कर लें, वो जस्ट एक क्लिक करना होता है, उसके बाद आपकी ऐड स्टॉप हो जाती है, चलने लग जाती है। ये होता रहता है। फेसबुक पेज पे जो बना रहे हैं अगर उन्होंने कैटेगरी देना आप शॉपिंग कर लेना, शॉपिंग सर्विसेज या कुछ भी लगा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, पैसे कैसे ऐड करने हैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। आपने हाँ ये भी बल्कि अभी मेन चीज़ है, इसको भी देख लें। जैसे आप अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, वो आपसे जो है ऐड पेमेंट मेथड का पूछता है कि यार आपने जो पेमेंट है उसका एक कार्ड अपना अटैच कर दे, ताकि जब भी आप ऐड चलाएं तो वो ऑटोमेटिक जो पेमेंट है उस कार्ड से डिटेक्ट कर ले। क्योंकि मैंने इस अकाउंट के अंदर भले से मेरा नया अकाउंट है लेकिन मैंने जो पेमेंट मेथड है वो ऐड किया हुआ है। अब वो पेमेंट मेथड कहाँ से देखना है, वो आप इधर जाएंगे ना, इधर बिलिंग एंड
पेमेंट्स में आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी। हाँ, आप चाहें तो अपना कार्ड कोई भी अटैच खुद से कर लें, वरना जब आप ऐड चलाएंगे तो साथ ही आपसे कार्ड का पूछेगा, जी कार्ड ऐड करें, फिर आपकी ऐड चलेगी, तो उधर से आपकी पेमेंट को डिटेक्ट करेगा। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेली अगर मैं कह लें 600 की एक ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है, अब 600 की ऐड चलाना चाह रहा हूँ। 600 की ऐड के अंदर फेसबुक इधर एक एस्टिमेशन देता है राइट साइड पे कि जो आपकी ऐड है वो कितने लोगों तक पहुँचेगी। अब ये ऐड इस टाइम पे जो है 6,500 से लेकर को कह लें आपके 19, 18, 20,000 तक लोगों 20,000 लोगों तक जाएगी। अब इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि 18 से 20,000 लोगों देखते हैं इस चीज़ को और फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, अगर आपकी ऐड अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे इतने में। अगर कोई एड्स के अंदर मसला आ रहा है, कोई वीडियो के अंदर इंगेजमेंट नहीं है, तो वो ऐड पे ऑडियंस थोड़ा कम रिस्पॉन्स करेगी, तो आपकी थोड़ी सी रेटिंग के लिए कम होगी। अदरवाइज़ जो ये जो रीच है ना, फेसबुक ने इसी के ही पैसे चार्ज करने हैं। वो क्या कह रहा है, एस्टिमेट देता है ना फेसबुक पे कि 7,000 से लेकर कह ले 20,000 लोगों को ऐड दिखाएगा। अगर मैं उसको कहता हूँ नहीं ये ना मतलब कम है, वैसे तो ठीक ठाक ऑडियंस है ये भी, क्योंकि देखिए 20,000 लोग देखेंगे तो डेफिनेटली बात है, आपको 1,000 में से अगर एक बंदा भी आपकी चीज़ परचेज़ करते तो आपको 20 ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह भी नहीं होता कि 20,000 देखेंगे, होता यही है कि 7-8 हज़ार लोग देखते हैं तो उसके अंदर 1 से 2 ऑर्डर्स आ जाते होते हैं हमें, जो कि रेशो चल रही होती है। हाँ, अगर प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, फेसबुक पे ऑलरेडी कोई उसको सेल नहीं कर रहा, तो उसके बाद कोई भी उसकी मतलब सेल परचेज़ नहीं कर रहा, आप एक नई चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आए हैं, तो देन फिर ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छा रेट मिलता है और आप उसको बहुत कम प्राइस में उसके ऑर्डर्स ले आते हैं, ठीक है। वरना जो आपने माइंड में रखना है कि इतने में आपने 1 या 2 ऑर्डर अपने माइंड में रखा करने हैं, 300-400 के अंदर एक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मैं कहता हूँ अच्छा जी ये जो रीच है ना ये थोड़ी लग रही है, मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, तो अगर मैं बजट इधर से 1200 कर देता हूँ तो रीच देख लें ऑटोमेटिक फेसबुक ने बढ़ा दी है। इसी तरह जितने हम पैसे लगाते जाएंगे फेसबुक जो है उसको इंक्रीज़ करते जाएगा। अगर मैं इसी को 12,000 कर देता हूँ तो देख लें वो कह रहा है कि 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा और 3-4 लाख तक लोग इसको देख सकते हैं। ये इतनी रीच इसमें देगा। इसको और इंक्रीज़ करी जाए फेसबुक का एल्गोरिदम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। 1,20,000 की अगर आप ऐड चलाते हैं तो भी कह रहा पूरे पाकिस्तान को दिखा देनी मैंने। अच्छा, तो अब मैं करता हूँ इसको 1,200 की अगर हम ऐड चलाते हैं तो ये रिस्पॉन्स है। मैं इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए इसको 600 कर देता हूँ। नहीं, फेसबुक की एड्स नहीं रुकते। हाँ, अगर कोई कंप्लेन से आता है तो फिर एड्स के अंदर मसला आता है, लेकिन नॉर्मली ऐड नहीं रुकते, क्योंकि फेसबुक खुद भी यही चाहता है कि यार आपको देखें कोई भी किसी भी तरह के कमेंट करता रहे। फेसबुक को किस चीज़ से मतलब है, फेसबुक को इस चीज़ से मतलब है कि आपकी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उस पर रुकें, और दूसरा उसको मतलब मेन ये है कि आप जो अपनी ऐड की प्रॉपर पेमेंट करें। वो आप पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की, तो फिर उसको किस चीज़ की टेंशन है, वो आपकी ऐड को दिखाता रहेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ इलीगल ना हो, अगर कोई चीज़ इलीगल है तो फिर वो मसला करेगा, वो प्रूव ही नहीं करेगा ऐड को। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आपके अपने बजट पे है, कोई 600 करे, कोई 300 करे, जिसका जो दिल कर रहा है, जो बजट है वो उस लिहाज से जा सकता है। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है ऑडियंस कंट्रोल की। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और शो मोर पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि लोकेशन है वो किस तरह की लोकेशन आप लगाना चाहते हैं। इस पर अगर मैं लोकेशन देखता हूँ तो मैं इधर एडिट पे क्लिक करता हूँ, और एडिट के बाद जो है वो कह रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐड चलानी है। मैं कहता हूँ नहीं जी, अगर मेरी सिर्फ जो चीज़ है लाहौर के अंदर है तो मैंने सिर्फ लाहौर के अंदर ऐड चलानी है। तो मैं इधर आके लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लाहौर ही सिर्फ सेलेक्ट करूँगा ना, तो आप देखिएगा कि जो डेली बजट है ना वो इसकी रीच ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐड दिखानी है तो फेसबुक के पास ज़्यादा ऑप्शन है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदर दिखा सकता है। अगर हम उसके एरिया को कम कर दें कि हम कहेंगे नहीं पाकिस्तान में नहीं पूरे दिखा देनी, जो सिर्फ लाहौर लाहौर के अंदर दिखाओ, तो वो उसकी ऑडियंस की जो रीच है थोड़ी सी कम होगी, कि फेसबुक को एस्टिमेट पता है कि लाहौर के अंदर कितने लोगों को दिखा सकता है। ठीक है, आपके जो बजट जो दिया हुआ बजट है उसके अंदर। अच्छा, अब मैं इधर कहता हूँ साथ साथ मल्टीपल सिटीज़ भी कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर भी ऐड चले, और यहाँ से फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया, फिर इधर से मैं कराची कर देता हूँ तो ये कराची आ गया। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी। अगर चाहें आप पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है हर एक सिटी को सिलेक्ट करने की, सिंपल जाके आप इधर पाकिस्तान कर दें। ठीक है, तो आपका पाकिस्तान पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे वो एज वगैरह का पूछा है कि एज क्या होनी चाहिए। और इसमें ना नीचे आके आपको पहले मैं एक और ऑप्शन समझाता हूँ। इधर नीचे एक ऑप्शन दी हुई है एडवांस प्लस ऑडियंस, कि मतलब फेसबुक ये कह रहा है कि भी एडवांस ऑडियंस जो है इनका एक फ़ीचर है, ये टेक्नोलॉजी है। फेसबुक कहता है कि आपको खुद ऑडियंस फाइंड करने की, सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें और मुझ पर छोड़ दें बाकी चीज़ें, और मैं उसको खुद कर दूँगा। ठीक है, और वो यही एडवांस ऑडियंस ही चल रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ नहीं जी मैं खुद से सेटिंग करना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी चले, हाँ अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये एडवांस प्लस ऑडियंस के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो स्टार्टिंग में जाता हूँ तो मैं इसको जाता हूँ ओरिजिनल ऑडियंस के साथ। मैं इसको कहता हूँ नहीं, ये एडवांस की जो ऑप्शन दिखा रहे हो ना मुझे, कि मतलब अगर पाकिस्तान में आए, लाहौर के अंदर ऐड चल रही हो तो लाहौर में अगर कोई इर्द गिर्द का भी अच्छा लगे उसको भी ऐड कर दो, या आपने जो इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है उस इंटरेस्ट से मिलता जुलते लोग हों उनको भी दिखा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना वेबसाइट तक पहुँचे। लेकिन उस सूरत के अलावा आपको मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल ऑडियंस है ना, हम इसके साथ जाएंगे, ये ज़्यादा मतलब हमारे लिए ज़्यादा कंट्रोल इसके अंदर होता है ये, वरना एडवांस प्लस के अंदर तो फेसबुक अपने एल्गोरिदम्स है, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देखता, वो देखता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए। फिर वो ज़्यादातर जो होते हैं कह लें कि इंटरेस्टेड भी नहीं होते, लेकिन ऑडियंस होती है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम ओरिजिनल में करना चाहें चेंज, तो इधर ऑप्शन आ रही है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि भी यूज़ एडवांस ही करो, मैं कहता हूँ नहीं, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। जैसे मैं ये सेटिंग देखता हूँ करता हूँ, उसके बाद मेरे पास ना इस तरह की ऑप्शन आ जाती है नीचे। ठीक है, यहाँ पे बजट लगा दिया, बजट के नीचे जो ऑडियंस का सेक्शन है ये ऑप्शन मेरे पास आ जाती है। ये वाली ऑप्शन तो ठीक है, पाकिस्तान पूरा सेलेक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आप वो ना देखें, मुझसे एज फैक्टर पूछ रहा है कि किस एज से लेकर किस एज तक को दिखानी है ऐड। ठीक है, तो ये एज है, एज मैं कह देता हूँ जी 25 साल हो स्टार्टिंग एज, जो भी यूज़र हो हमारा, और जो उसकी एंड एज हो कि वो 50 साल तक का हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये ऐड सिर्फ फीमेल को दिखाई जानी है, तो मैं इधर जेंडर पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इधर से आल कर सकता हूँ, मैन कर सकता हूँ, या वुमेन कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल होता है, मैं इसको इधर से फीमेल कर देता हूँ या वुमेन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ऐड जो है मेरी वुमेन को दिखाई जाएगी। उसके नीचे सबसे जो मेन फैक्टर है वो ये आ जाता है कि आपका जो जो ऑडियंस होगी उसका इंटरेस्ट या उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। ठीक है, वो आया चीज़ों को परचेज़ करने वाली होगी ऑडियंस, या वो कह लें कि सिर्फ आ जा के चीज़ों को विज़िट करने वाली है, या वो कह लें गेमिंग में इंटरेस्ट रखती है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनका, जॉब करने वाले लोग हैं, या कोई घर में काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हम इधर लिखेंगे इधर उससे रिलेटेड डाटा आ जाता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज लिखता हूँ, उसके नीचे सारे जो कॉलेज हैं ना जो भी मतलब के पॉपुलर हैं, यहाँ तो एक कह लें कि लेवल है ना कॉलेज का। अब ये देखें इसके आगे ना डिटेल दी होती है। अगर मैं कॉलेज हायर एजुकेशन देखता हूँ तो लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग कॉलेज जिसके बारे में सर्च करते हैं जिन्होंने मतलब एजुकेशन लेनी होती है। नीचे आ जाता है कॉलेज ग्रेड। कॉलेज ग्रेड के अंदर करें कि एजुकेशनल लेवल है, कि मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स हों जो कॉलेज में पढ़ते हों, क्योंकि फेसबुक ने डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ना ऑडियंस तक जाना है। अब ये देखें इसके नीचे आ जाता है सम कॉलेज, इन कॉलेज। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे आप कह लें कि इसके इंटरेस्ट हैं, कि मतलब वो एजुकेशन लेवल ये है उनका। ये कुछ स्कूल्स हैं, इन स्कूल के लोगों को दिखानी है, यहाँ के सिर्फ इस तरह के लोगों को दिखानी है जिनका इंटरेस्ट है कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं। ये डिपेंड करता है, हर एक का अलहदा से निकल आएगा। अगर मैं इधर जॉब लिखता हूँ ना, देखें ये जॉब कैरियर और कोच, फोरमैन, न्यू जॉब, ये सारे डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, इधर अब जो सबसे मेन चीज़ है ना नोट करने वाली वो ये है कि अगर मैं इधर दोबारा कॉलेज लिखता हूँ, जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर आता हूँ तो ये राइट साइड पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी बॉक्स के अंदर साइज़ की। साइज़ में वो फेसबुक ये हमें बता रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर कॉलेज के जो ऑडियंस है जो फेसबुक ने फ़िल्टर करके रखी हुई है वो 305 मिलियन से लेकर 360 मिलियन के दरमियान है, जो कि एक अच्छा नंबर बनता है। तो इट मीन अगर हमने ऐड चलानी होगी हम इस ऑडियंस को सिलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं नीचे इनको देखता हूँ
तो जो भी कॉलेज है इसकी ऑडियंस देखें क्या है, 50,000 से 60,000 के दरमियान है। इतनी सी ऑडियंस को ऐड दिखाना फेसबुक के लिए मुश्किल है, हो सकता है इनमें से कोई ऑन ही ना हो जो जो फेसबुक ने यूज़र को टारगेट करके रखा हुआ है। तो आपने जब भी इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो मतलब साइज़ है ना वो अच्छा खासा बड़ा और मिलियंस में हो। जिस तरह अब ये वाला है ग्रेड वाला, ये देखिए 530 मिलियन है और इसका कितना है 305 मिलियन। तो मैं ये कॉलेज ग्रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ तो वो ऑडियंस बिल्कुल ख़त्म कर देगा, देखिएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी ऑडियंस बड़ी कम है, एक तो रेड हो जाएगा और वो कह रहा है मे भी कोई रिजल्ट्स ना आपको दिखाए जाएँ। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करके बंद करता हूँ और मैं दोबारा जाके इधर कॉलेज लिखता हूँ और अब मैं जाके इधर कॉलेज ग्रेड जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाता है और जो ऑडियंस मेरे पास आएगी वो इस मतलब इस जो रीच के अंदर होगी 3,500 से 10,000 के दरमियान लोगों को फेसबुक ऐड दिखाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मैसेज में बताएं ज़रा मुझे। ठीक है, ज़रा मुझे मैसेज में बताएं क्लियर है सबको, क्योंकि मैं बड़ी बेसिक स्टेप से आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है ना, इस तरह हम कोई भी जो है अपना जो इंटरेस्ट है ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे वो लैंग्वेज पूछ रहा है, इसको मैं वैसे छेड़ता नहीं होता लेकिन वो पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। मोस्टली जो है ऑल लैंग्वेजेस कर लें, क्योंकि जिस एरिया में जो भी, अब देखें अगर इधर ऐड चल रही है तो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि बीच में इंग्लिश भी है तो हम सिर्फ उर्दू नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ऑल कर देंगे, तो ये ऑल में ही बेहतर रहता है। उसके बाद वो प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट फेसबुक ये कह रहा है कि अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मुझे बता दें कि आपने ऐड जो है कहाँ कहाँ पे शो करवानी है। देख रहे हैं ये फीड पे है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, इतने सारे फेसबुक के अंदर ऑप्शन है जहाँ जहाँ पे ऐड शो हो सकती है। लेकिन इस वाले जो सेक्शन में प्लेसमेंट में मैं एडवांस प्लस की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसको करने का ये मकसद है कि मुझे इधर से खुद नहीं पता लगेगा कि किस मतलब जगह पे दिखानी चाहिए, किस पे नहीं दिखानी, किस पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। हो सकता है जो ये वाली ऐड है जो वीडियो के अंदर चल रही है इसको एकदम से 1000 लोग देखें इंटरेस्टेड होके, और ये जो ऐड है रील के अंदर इसको कोई एक मतलब भी ना देखे, स्किप कर जाए, तो फेसबुक भी पता होगा ना यार ये वाले सेक्शन के अंदर ज़्यादा वीडियो देखी जा रही है। तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक ये करेगा कि सिर्फ इस सेक्शन पे वीडियो सारी दिखा देगा, बाकी वालों को ना वो डिसेबल कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से काम हो कि फेसबुक खुद से सिलेक्ट करे तो वो वही हमें करना भी है। तो मैं इधर से जाके इस जो प्लेसमेंट का सेक्शन है इसके अंदर मैं एडवांस प्लस कर देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद मैं जाता हूँ इधर नेक्स्ट पे। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन हुआ है जिसके अंदर हमने ऐड का मतलब नाम है कि वो पूछ रहा है फेसबुक हमसे कि अब जो ऐड लोगों को दिखानी है उसका क्या नाम रखना है। मैं उसका नाम रख लेता हूँ वीडियो ऐड 1। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको सूट कर रहा है। ये नीचे वो पेज आ जाएगा जिस पेज पे आपने ऐड चलानी है। मेरे पास और भी पेजेस हैं, अगर मैं उनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहूँ तो वहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। ये नीचे इंस्टाग्राम आ जाएगा। देन उसके बाद नीचे आते हैं तो वो कह रहा है मैनुअल अपलोड करना है। बिल्कुल जी, मैनुअल अपलोड करना है। सिंगल वीडियो इमेज होनी चाहिए, ठीक है, या कैरोसल होना चाहिए। इसमें ये होता है कि मल्टीपल शो के साथ जाते हैं इमेजेस के, तो हम सिंगल इमेजेस और वीडियो के साथ ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हर प्रोडक्ट की अलग ऐड चलेगी। इसके नीचे आ जाता है मीडिया का ऑप्शन। मीडिया के ऑप्शन में आप जाएंगे ना ऐड मीडिया पे, और उसके बाद ऐड इमेज और वीडियो के ऑप्शन होगी। अगर आपकी वीडियो है तो आप इधर वीडियो पर क्लिक करके अपलोड करके वीडियो चला सकते हैं। इधर से जो आपने मतलब पेज के अंदर पोस्ट की हुई है कोई वीडियो वगैरह, यहाँ से वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इधर अपलोड पर क्लिक करें और आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद उसकी कुछ हेडिंग दें जो कि आपको मैं कल आपको सामने ये ऐड करके भी दिखाऊंगा। और देन उसके बाद जब आप सारी चीज़ें देख लें, इधर जो है हमारे स्टोर का लिंक आएगा। स्टोर का कौन सा लिंक आएगा? वो वाला लिंक आएगा जो प्रोडक्ट का लिंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारा स्टोर ओपन है, मैं इधर चले जाता हूँ अपने स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद ये एक बेल्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये वो मेरे पास जो है ये ऊपर जो लिंक आ रहा है ना इस टाइम पे, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। ये मेन लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया और इधर वेबसाइट पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैं इतना काम कर दूंगा इधर खुद ही वो ऐड वगैरह जब वीडियो लगाऊंगा तो एक प्रीव्यू शो करेगा। जैसे कि अब ये देखें, इसने इसी को ही फैच करके डाटा निकाल के एक ऐड तैयार कर दी। हालांकि इस तरह हम नहीं करेंगे, वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे बटन लगता है, चाहे लर्न मोर का लगाएं, ऑर्डर नो का, या जो भी आप कह लें शॉप नो का। ये इधर ऑप्शन आ रही होगी कॉल टू एक्शन बटन, लर्न मोर करना है, या इसकी जगह मैं करता हूँ ऑर्डर नो। ऑर्डर नो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे ऑर्डर नो पे क्लिक करूँगा, जो ऐड का इधर प्रीव्यू है हमारे सामने वो शो होने लग जाएगा कि ऑर्डर नो।
ठीक है। तो इस तरह करके जब हम ये डन करेंगे दैन फिर उसके बाद जो है हम इधर पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारी ऐड चली जाएगी रिव्यू में, और कोई 15-20 मिनट तक कोई भी रिव्यू में रहती है, कोई भी मेंबर देकर उसको फिर अप्रूव कर देता है फेसबुक का। तो इस तरह हमारी जो ऐड है वो चल जाया करेगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? रीच हमारी कम क्यों हो रही है? रीच हमारी कम इस वजह से हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि देखें रीच कम इस वजह से हुई है कि हमने जो फेसबुक को ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। हमने फेसबुक को एक तो ये बताया कि हमारी जो ऑडियंस है सिर्फ फीमेल हो, अगर मैं इसको ऑल कर देता हूँ ना तो रीच ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा होगी। फिर क्योंकि अब देखें ऑडियंस कुछ हर एक स्टूडेंट कॉलेज का तो नहीं ना होता, अगर आप कॉलेज के लोगों को दिखाना चाहते हैं थोड़ी सी रीच कम हो जाती है, लेकिन ये इंटरेस्टेड ज़्यादा लोग आएंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, ठीक है, इस वजह से। तो ये यहाँ तक ये चीज़ें डन हो गई हैं। अब कुछ आपको मैं इधर अपने अकाउंट्स की एक आधा व्यू भी दिखा देता हूँ कि जो हम एड्स चला रहे थे वो किस तरीके से होती हैं। मैं दूसरे इधर विंडो पे ओपन कर रहा हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। कॉपी, ये देखें ये कुछ ऐड चल रही हैं, ऐड एक्टिव है, ठीक है, इस पर देख लें क्या इम्प्रेशन है, क्या अमाउंट स्पेंड हो गई है, पर मैसेज पे क्या कॉस्ट आ रही है, सारी चीज़ें हैं इस तरह डिफरेंट। देखें मेरे पास अब कितने सारे अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। आपके सामने शुरू में एक ही आएगा, वो इस वजह से आएगा क्योंकि आपका अकाउंट नहीं हुआ है। जब आप पुराने अकाउंट हो जाएंगे आहिस्ता, क्योंकि इसको 4-5 साल हो गए हैं अकाउंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ना अपडेट अपडेट होता रहता है। इधर मैं जाके आपको दिखाता हूँ, देखें ये आपके सामने सिर्फ इस टाइम पे ये एक जो प्रोफाइल है वो शो हो रही होगी, लेकिन मेरे पास कितने बिजनेस अकाउंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बिजनेस अकाउंट्स हैं, और इसके अंदर कितने सारे ऐड अकाउंट्स भी हैं। तो यहाँ से भी मतलब आपको समझ आ जाएगी कि जो है कि वक्त के साथ साथ इधर खुद ही ऑप्शन आ जाती है ज़्यादा बनाने की, तो फेसबुक खुद ऑफ़र करता है कि ज़्यादा अकाउंट्स बन जाएँ, ठीक है ना, वो आपको ऐसा ऐसा पता लग जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको अभी जो है ऐड का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए ताकि आप उसके अंदर अपना अकाउंट बना सकें, ठीक है ना। अब हम जो है फेसबुक पिक्सल को देखते हैं ताकि ये वाला हमारा पॉइंट भी क्लियर हो, ताकि आप पिक्सल भी कनेक्ट कर लें और अपने जो ऐड अकाउंट है उसको भी बना लें, फिर इंशाल्लाह कल हम जो ऐड चलाएँगे, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्सल का बताता हूँ। अच्छा, बिज़नेस अकाउंट बनाने से पहले फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा। जी, बना लें तो बेहतर है, क्योंकि फेसबुक के अंदर ही यार अपना पेज बनाएं, उसके बाद बिज़नेस के लिए अप्लाई कर दें। बाद में भी बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है आपके पास शो होने लग जाएगा जब भी आप बनाएंगे, लेकिन साथ बना लें, मतलब पहले बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ, और अब मैं इधर से जो है आपको जो सेटिंग इसकी है वो थोड़ी सी बताता हूँ कि वो किस तरीके से काम करेगी। यहाँ से मैं देख लूँ ज़रा प्रोफाइल कौन सी ओपन है, ये ही वाली ओपन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से अब देखें ये अकाउंट है, मैं इस अकाउंट पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, बिज़नेस अकाउंट की इधर सेटिंग में चले जाता हूँ। साथ ही जो है मैंने अपना स्टोर भी ओपन करके रखना है, शॉपिफाई। हम डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरेस्ट है ना वो लगाएंगे। ये कॉलेज तो सिर्फ आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि ये हम कॉलेज भी लगा सकते हैं। मैं आपके सामने जब कल ऐड चलाऊंगा ना आपको ये यार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ जस्ट ये कह लें आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये चीज़ें करके दिखाई हैं, ठीक है ना। आपने क्योंकि आपके पास एक ही ब्राउज़र होगा तो आपके उसी के अंदर स्टोर भी होगा, उसी के अंदर ही आपका बिजनेस अकाउंट भी होगा, तो आपको ये चीज़ करने में ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। देखें मैंने दोनों चीज़ों को साथ साथ ओपन कर लिया। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो बिज़नेस सेटिंग के अंदर मैं आऊँ, इधर मैं आके डाटा सोर्सेज के अंदर जाता हूँ, पिक्सल पे जाता हूँ, तो वो कहेगा यहाँ से पिक्सल इंस्टॉल नहीं होगा। मैं अभी आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपने पिक्सल बनाना है तो आप डाटा सेट्स में जाएँ, तो नीचे ही डाटा सेट्स आ रहे हैं, मैं इस पर चले जाता हूँ।
इधर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ पिक्सल बनाने के लिए। ध्यान से देख लें, ये बार बार फिर आपको पता नहीं चलेगा, ये थोड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। ऐड पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है क्या नाम रखना है इसका। मैं इसका रखता हूँ दुकान दरबार फेसबुक पिक्सल। ठीक है जी, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। बिल्कुल फेसबुक पर पोस्ट नहीं होनी चाहिए, हमने क्यों करनी है फेसबुक पे पोस्ट। ठीक है जी, ये हमारा फेसबुक का पिक्सल हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं करता हूँ इधर अपना शॉपिफाई पे जाता हूँ। जाने के बाद इधर मैं जाता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद मैं जाता हूँ, इधर आ रहा होगा ऐप एंड सेल्स में, शॉपिफाई ऐप स्टोर। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई ने बहुत इजी कर दिया हुआ है पिक्सल की सेटिंग को, वरना पहले जो चीज़ें थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, कोड को कॉपी पेस्ट हमें करना पड़ता था। तो इधर आप नीचे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा, या मैं इधर पिक्सल लिख के देखता हूँ। सिंपल फेसबुक लिखते हैं, जो ज़्यादा चल रही होगी एप्लीकेशन उससे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन है, इस पर मैं चले जाता हूँ। ठीक है, देखें इसकी कितनी ज़्यादा रेटिंग आई हुई है, 4400 के पास है, बाकी में 15 है, 115 है, तो वो थोड़े हैं। तो इधर सिंपल मैं जाता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, ये इधर से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें, मैंने दोनों जो हैं टैब साथ साथ ओपन किए हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा ब्राउज़र में, एक दूसरे ब्राउज़र में, इस तरीके से नहीं मैंने किया। ये ले, इधर से मैं इसको पिन कर देता हूँ ताकि इधर ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पे जाके जो है मैं इसको करता हूँ गेट स्टार्टेड पिक्सल के लिए। अब वो कह रहा है जी कनेक्ट फेसबुक, मैं कनेक्ट अकाउंट करता हूँ। यही मेरा अकाउंट है जो चल रहा है, बिल्कुल यही है, क्योंकि उसने एक ही ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। कन्फर्म अकाउंट करता हूँ, अलाउ करता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लेगा। अच्छा, अब यही बिज़नेस अकाउंट है मेरा, मुझे कहाँ से पता चलेगा। मैं इधर जाता हूँ, देखता हूँ। शुरू में तो एक ही आ रहा होगा, वैसे जब मल्टीपल आ रहे होंगे तो आपने इधर देख लेना, यही उम्र लिखा हुआ अकाउंट है। ठीक है, यही वाला अकाउंट है। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ कनेक्ट। डाटा शेयरिंग वगैरह जो है इसकी, अच्छा अब वो पूछ रहा है कि मतलब आपने जो है किस हद तक डाटा आप चाहते हैं कि लोगों को फेसबुक जो है डिटेक्ट करे जो भी आपके स्टोर में है। मैं इसको मैक्सिमम करके इधर सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, सेव हो गया। अब नीचे आ जाए, नीचे आके वो आपके पास क्या आ रहा है, दुकान दरबार फेसबुक पिक्सल, जो कि हमने अभी बनाया। अगर फिर भी आप वेरीफाई करना चाहिए, आप ये आईडी देख सकते हैं, एंड पे 60642 आ रहा है। मैं इधर आके ये जो भी आपका पिक्सल होगा इसकी आईडी होगी 60642, सेम है। तो इधर जाके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ और सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इधर ये हमारा फेसबुक का जो है ना, फेसबुक और शॉपिफाई दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी, अभी ये हो जाएगा, आपके सामने ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हर प्रोडक्ट की जो है हम अलग-अलग से ऐड चलाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम लेता है ये, वरना जो हम कोड से करते थे वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता था हमारे लिए। ठीक है, ये देख लें, ये हो गया। फेसबुक ऐड रन जो इंस्टाग्राम ये एक्टिव आ रहा है, इट मीन आपके जो पिक्सल है यहाँ पे आपका सेटअप हो गया। सिंपल इतना सा काम है फेसबुक पिक्सल का। तो मैं इधर आके देख लेता हूँ, ये भी ना एक्टिव हो चुका है हमारा।
ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ गया है कि मतलब जो हमारा डाटा वगैरह है फेसबुक के पास जा रहा है, शॉपिफाई का जो शॉपिफाई बाय फेसबुक जो भी इन्होंने सेटिंग है वो कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया आपको। अब आपने ये काम करना है कि आपने एक तो पहले मुझे ये बता दें कि आपने जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कम से कम 20 प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर ऐड करें और इसको फाइनल करें। एक तो आपने वो काम डन करना है ताकि आपका स्टोर अच्छा लगे जब हम ऐड चलाएँ। दूसरा ये है कि आपने जो ऐड अकाउंट है वो बनाना है ये आज के लेक्चर को देख के। और थर्ड नंबर पे ये है कि आपने उसके अंदर जो फेसबुक का पिक्सल है उसकी सेटिंग डन करनी है। अब इसमें से एक चीज़ को नोट कर लें, आप में से कईयों के अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक होंगे, फेसबुक उसको कहते हैं बैन करेगा। आपने उसको अनबैन करवाना है, उनसे बात करनी है, या आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड उनको भेज देना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा वो आपने उनका नीचे से ना आंसर कर देना है। इसके अलावा बाकी और कोई चीज़ नहीं है, ये आपने काम करके डन करना है। इंशाल्लाह कल मैं आपके सामने ही जो है ऐड चलाऊँगा और फिर आपको वो ऐड जो है उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, ये आपको आज सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि कल अगर मैं एकदम से आज ही ऐड चला जाता तो आप सबको ना जो एक कह ले जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होनी थी फेसबुक के लिए। तो ये ज़रूरी था कि आपको ना ऐड का भी बताया जाए और साथ साथ जो 3 स्टेप्स हैं फेसबुक के उसके बारे में भी बताया जाए कि वो किस तरीके से काम करते हैं। डोमेन के इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे पता है कईयों के इश्यूज़ आ रहे हैं, ये एक दफ़ा में आने होते हैं। थोड़ी सी आप मेहनत करें, इससे एक दफ़ा चीज़ को खपत होती है, करके सीख लें। देखिए जब आप एक बार ही करके सीख लेंगे ये आपके लिए 5 से 10 मिनट का काम नहीं है। अब मैंने आपके सामने देखे कितनी सारी चीज़ें हैं, मैंने कितनी जल्दी आपको चीज़ें समझाई हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा इस चीज़ को करने बैठता है ना तो वो इधर से पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। अच्छा जी ये ऐड है, ये किस तरीके से काम करेगी, ये न्यू है, अच्छा उसको फिर पता लगेगा कि वो ना फॉर एग्जांपल वो अगर इधर चला गया सेटिंग में, अब उसको ये नहीं पता चलेगा, अगर इधर से बैक नहीं हो पा रहा तो वो ये सोच रहा होगा मैंने वापस कैसे जाना है। ठीक है, वो इधर से चीज़ों को देखता रहेगा, फिर अगर मुझे तो पता ना किधर क्या सेटिंग पड़ी हुई है। आप भी जब यूज़ करेंगे पहली दफ़ा में मसला आता है, बाद में फिर हो जाता है। आपका क्या इशू आ रहा है सर? आईडी पे मेरा नेम है और आईडी कार्ड पे देखिए, अगर आपकी वालदा का नेम है तो आप फिर अपनी वालदा के नाम से एक फ़ेसबुक अकाउंट बना लें और उसको रन करें। ठीक है, ये एक टाइम का होता है क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है फ़ेसबुक ने, उसके बगैर नहीं वो करेगा। और किसी की अगर एचएचसी की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो उसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि दोबारा से उनको अप्लाई करे और उसके अंदर अपना जो स्टोर है उसको मेंशन करे और स्टोर को भी दिखाए। ठीक है, वो अप्रूव कर देंगे क्योंकि 90% लोगों की जो है अप्रूव हो चुकी है, कईयों की अभी भी रहती है। वो सिर्फ इस वजह से रहती है कि आपने एप्लीकेशन भेजने के दौरान कुछ ना चीज़ें वगैरह सही से फिल नहीं की होंगी, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, और हाँ किसी का अगर अकाउंट बैन हो गया तो वो उधर जो उनका कंप्लेन सेंटर है वहाँ पे जाके बात करें। मे भी कोई रिटर्न आया होगा, इस वजह से कुछ उनका पेंडिंग देने वाला होगा, 300-600 रुपये, वो आप दे दें तो वो आपका अकाउंट जो है ओपन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आज की जो 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं मेन चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको एक दफ़ा अगर फेसबुक पे एड्स के अंदर आपकी ग्रिप हो जाए ना तो आप यकीन जाने आप उसके बाद जितनी चीज़ें मर्जी चाहें ऐड चला सकते हैं। अपनी शॉपिफाई स्टोर सर्विसेज की ऐड चलाएं, वो आपके वहाँ से सेल लेकर आएँ। आप चाहें तो अपनी कोई भी मतलब लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए चला दें, आप अपनी सेल्स लाएँ शॉपिफाई पे, आप कोई भी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस जो है फिर आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। शॉपिफाई पे तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप अपना भी कर सकते हैं। दोबारा कंप्लेन कर दें उनको कि भी मुझे अभी तक मेल नहीं आई, तो वो आपको बता देंगे एचएचसी वाले। बिल्कुल, फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलेगी ये, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो प्लेसमेंट में था ना, तो इंशाल्लाह कल इसको भी हम देखेंगे। अगर कोई मतलब छोटे विलेज से है वहाँ पर लैपटॉप की सर्विसेज नहीं जाती तो वो उनको कहो कि कहीं इर्द गिर्द वाला जो एरिया जहाँ से वो बंदा पिक कर सकता है वहाँ पे उसको डिलीवर करवा दें। ठीक है ना? नहीं, आप सिम सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इधर अलाउ नहीं है। प्रोडक्ट की पिक्चर का भी आपको मैं बताऊंगा, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो बेफिक्र हैं, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है ना, प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान भी मैंने आपकी चीज़ बताई थी, हम अली एक्सप्रेस को भी यूज़ करेंगे कल इंशाल्लाह, मैं आपके सामने यूज़ करूँगा उसको भी। बिजनेस
पेज पहले नहीं, फेसबुक की आईडी चेंज करेंगे तो बिज़नेस डेफिनेटली बात है उसके साथ चेंज होगा, फिर वो बिज़नेस ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बिज़नेस अकाउंट वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो वो फिर मसला वही आता है, एक दफ़ा फिर अकाउंट ब्लॉक होता है, फिर हमें उसको प्रूफ करवाना पड़ता है। ठीक है जी। ओके, बाकी आलमोस्ट सारों का आलमोस्ट क्लियर है, यहाँ तक आपने अब साथ चलना है। उसके बाद ये है कि मैं अब कल आपके सामने जो है प्रोडक्ट की ऐड चलाऊंगा, फिर हम उसको अगले वीक जो है उस पर देखेंगे क्या मतलब उस पर डिडक्शन हुई थी मेरी, क्या उस पर ऑर्डर्स आए हैं, फिर उसको देखते हैं आगे हमने डिलीवर किस तरीके से करना है HHC पे। नहीं, इंस्टाग्राम के लिए बिज़नेस अकाउंट नहीं बनाते, बेसिकली फेसबुक खुद एक ना इनका कह लें सर्वर है, जब हम इस पर बना लेते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली बन जाता है। ऐड पब्लिश क्यों कर दें, अभी तो इसके अंदर ऐड के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, इंशाल्लाह कल इसको पब्लिश करेंगे। बिल्कुल ओल्ड फेसबुक अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की मैंने कर ली है, इंशाल्लाह ये भी आपके पास जो है रात 10 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, ओल्ड फेसबुक अकाउंट का यूज़ करें, उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता, वो एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर होता है, फेसबुक फिर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। न्यू भी बना सकते हैं, मैंने आपके सामने एक न्यू बनाए है, इसको मैं आगे लेकर चलूँगा ताकि साथ साथ और मेरे पास अकाउंट्स भी हों, लेकिन ये है कि आपके पास जो पुराना है आप उसको कर सकते हैं। HHC का जो पेमेंट मेथड है उसमें आपने खुद उनको मतलब आपने कंप्लेन करनी है, कंप्लेन सेंटर में जाकर उनको एक मैसेज भेजना है, तो फिर वो खुद मैनुअली जो है ना जो टीम है वो करेगी, वो आप खुद से ऑप्शन नहीं आती कि आप जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज कर सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल, फेसबुक और जो है हमारा इंस्टाग्राम दोनों पर ही हमारी जो है ऐड है वो चलेगी। ठीक है ना, बेफिक्र है इस हवाले से। तो आपके सामने ऐड रन की जाएगी, उसके बाद आप फिर खुद ही इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो देख लीजिएगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या डिडक्शन होगी, क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, कैसे अप्रूव करेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आलमोस्ट हमारा माशाल्लाह से जो कोर्स है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। आईडी कार्ड और फेसबुक की प्रोफाइल का नेम सेम होना चाहिए, ये नेम सेम होना चाहिए। अगर आपके आईडी कार्ड पे नाम और है तो फेसबुक की जो आईडी है उसका भी नाम चेंज कर दें। सादा पे से पेमेंट की थी, कट नहीं, पैसे कट हो जाएंगे, फेसबुक बाज़ का एक दफ़ा कट नहीं करता, 300 खर्च हो जाए उसकी उस टाइम नहीं करता। इसमें होता है थ्रेड स्टोल होता है, वो ये करता है कि 1000 रुपये हो जाए फिर डिटेक्ट करता है, जैसे आप 1000 रुपये की स्पेंडिंग कर लेते हैं तो फेसबुक कह लें कुछ ना कुछ उधार पे चलता है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी लिमिट इंक्रीज़ करता जाएगा, जैसे जैसे आपका अकाउंट ठीक होगा, कभी 40,000 50,000 पे ले जाता है, फिर एक दफ़ा ही 40-50 हज़ार जो है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का। रिकॉर्डिंग जो है मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल जो है मैं आपके सामने फेसबुक की ऐड चलाऊँगा, उससे पहले पोस्ट को हम अच्छे से देखेंगे, ऐड के लिए मटेरियल निकालेंगे और फिर इंशाल्लाह हम कल जो है इसकी ऐड को हम चला देंगे। ठीक है, आपने जितना मैंने काम बता दिया आपने ये सारा कंप्लीट करना है, बाकी फिर ये है कि आपका इंशाल्लाह साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।